अभी आजकल हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग यह जानकर बहुत आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यह जो नंबर सिस्टम है, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, पूर्णांक संख्याएं आती हैं, फिर परिमेय संख्याएं आती हैं, फिर अपरिमेय संख्याएं आती हैं, फिर सम्मिश्र संख्याएं आती हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस सब से भी मैथमेटिक्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा विकसित हुआ है। और इसलिए जो लोग एडवांस लेवल पर मैथमेटिक्स को ठीक से करना और समझना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा आवश्यक है कि वो नंबर सिस्टम को भी ठीक से समझें। कल हमने रैशनल नंबर्स के बारे में बात की थी, आज भी हम उसी को जारी रखेंगे और थोड़ी बात इरेशनल के बारे में करेंगे। थोड़ा मैं यहाँ पर ये इंगित कर दूँ कि बेशक ये सारे के सारे समुच्चय यानी कि ये सेट्स, बेशक इनमें हर एक में अनंत अवयव हों, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों, लेकिन इनकी भी हम तुलना कर सकते हैं कि किसका इन्फिनिटी बड़ा है और किसका इन्फिनिटी छोटा है। तो इसको भी हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ये बात हम में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि नेचुरल नंबर्स को कुछ एक्सियम्स के द्वारा बनाया गया और नेचुरल नंबर्स के द्वारा फिर इंटीजर्स को बनाया गया और इंटीजर्स की हेल्प लेकर फिर रैशनल नंबर्स बनाए गए और रैशनल नंबर्स की हेल्प लेकर फिर रियल नंबर बनाए गए, और जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। तो उसको हम देखेंगे बाद में कि रैशनल्स से हम रियल नंबर पर कैसे पहुंचते हैं। और फिर एक बहुत छोटा कदम है कि रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी सम्मिश्र संख्याओं पर हम कैसे पहुंचते हैं। तो कल हमने थोड़ा देखा था कि रैशनल नंबर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें हमने उसके बारे में की थी। उससे पहले हमने एक बार ये भी देखा था कि रैशनल नंबर्स को किस प्रकार से हम सूची विधि यानी टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। आज एक और प्रकार से उसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यह भी हमने देखा कि रैशनल नंबर्स को अगर एक लाइन में कहना हो तो ये वो नंबर हैं जो जीरो के अलावा हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, क्योंकि जो रिपीटिंग नहीं है उनको भी हमने ये उदाहरण देकर कि यदि कोई नंबर 347.785 है तो उसे हम 347.7849 बार लिख सकते हैं। और ये बात आप लोग सोचिएगा कि ये कैसे आता है। तो इसकी वजह से जीरो के अलावा जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सबको हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसलिए जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है उसको भी हम एक और प्रकार से सूची विधि में लिख सकते हैं। आप लोग देखिए उसको। तो ये हमारे पास Q है। पहले हमने जीरो को लिख दिया, फिर हमने उन्हें लिखा जिनमें केवल पहला डिजिट रिपीट होता है। तो 0.1 बार, 0.2 बार और ऐसा करते करते 0.9 बार। अब इसके बाद हम उन रैशनल नंबर्स को लेते हैं जिनमें कि शुरू के 2 डिजिट रिपीट होते हैं। तो 2 डिजिट रिपीट होंगे तो वो किस प्रकार से रिपीट होंगे। अच्छा, ये जो पहले वाले हैं इनमें भी एक बात है, इनमें भी ये हो सकता है कि शुरू में कुछ आ रहा हो, जैसे मान लीजिए कि 0.3295 बार आ रहा हो। तो इस प्रकार के नंबर्स भी हो सकते हैं, उनको भी यहाँ लिखा जा सकता है। लेकिन मैं केवल 0 से 1 के बीच के नंबर लिख रहा हूँ और अभी उनमें से भी कुछ खास लिख रहा हूँ। तो जैसे आप देखिए कि फिर आप 0.01 बार, 0.02 बार, ऐसे करते करते 0.09 बार और फिर आगे चलेंगे तो फिर आप 11 बार पर आ जाएंगे। 0. ये बार जो है दोनों पर है पूरे का, इस प्रकार से। फिर 0.12 बार और ऐसे करते करते आप 0.99 बार पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं और उसमें इस प्रकार के नंबर्स को भी आप इंक्लूड कर लें। तो ये भी एक सूची विधि से आप संख्याओं को लिख पा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा जो अपरिमेय संख्याएं हैं यानी इरैशनल नंबर हैं उनकी तरफ थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश हम करेंगे। तो इरैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब जिनको संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी उनके लिए रिप्रेजेंट का मतलब ये है कि उनके लिए एक पॉइंट रिजर्व्ड है और हर एक पॉइंट के लिए एक नंबर रिजर्व्ड है, हर एक नंबर के लिए एक पॉइंट रिजर्व्ड है। तो उनको अभी हम मोटा मोटा वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो थोड़ा इरैशनल नंबर को हम देखना चाहते हैं कि इरैशनल नंबर किस खास प्रकार के हैं।
तो इर्रेशनल नंबर के कहने पर बच्चों के ध्यान में आमतौर पर इस प्रकार की संख्याएं आती हैं। जब अपरिमेय संख्याओं की बात होती है तो उनसे कहो तो वो √5 का उदाहरण दे देंगे, वो क्यूब रूट ऑफ 11 का एग्जांपल दे देंगे, वो फोर्थ रूट ऑफ 173 का एग्जांपल दे देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। या बहुत ज्यादा करो तो 2 + √3 दे देंगे, या इस प्रकार दे देंगे 5 + 3 क्यूब रूट ऑफ 5 + 7 होल रेज़ टू द पावर 1/3, इस प्रकार के एग्जांपल दे देंगे। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं और ये वास्तव में इर्रेशनल नंबर है भी। बाद में हम कभी बताएंगे आपको कि ये इर्रेशनल नंबर एक खास प्रकार के इर्रेशनल नंबर हैं और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इन्हें बीजीय संख्याएं कहते हैं या अलजेब्रिक नंबर्स कहते हैं। तो इसके सारे के सारे इर्रेशनल नंबर इस प्रकार के नहीं होते। जैसे आप देखिए कि यदि आप 0 से 1 के बीच का कोई इर्रेशनल नंबर लेना चाहें जो इस तरीके का नाम, तो वो कैसा होना चाहिए? पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्योंकि टर्मिनेटिंग हो गया तो वो रैशनल हो जाएगा। और फिर नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, कोई ब्लॉक ऐसा ना हो जो बार बार बने। अब वो किस प्रकार का हो सकता है? तो कुछ को तो आप एक नियम के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने तय करा कि 0.23 223 2223 ... तो कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है कि वो बार बार आ रहा हो। जैसे मान लीजिए मैं इस ब्लॉक को पकड़ लूं तो 23 बार बार आ रहा है, लेकिन यहाँ 23 नहीं है, यहाँ 23 है, फिर यहाँ 23 नहीं है। तो इस प्रकार से पहले एक बार 2 आया, फिर 3, फिर 2 बार 2 आया, फिर 3, फिर 3 बार 2 आया, फिर 3। तो ये एक इर्रेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ और आप लिख सकते हैं इस प्रकार की, आप कुछ क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... डॉट का मतलब ही ये है कि कोई ना कोई नियम है जिसकी वजह से आप आगे की तरफ की चीजों को ना लिखें, तब भी वो देखने वाले को पता चल जाए कि क्या है। अब इर्रेशनल नंबर सारे इस प्रकार के भी नहीं है कि जिसमें कोई पैटर्न बन रहा हो। अब जैसे आप √2 को देखें तो √2 को अगर आप देखेंगे तो √2 को इर्रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो किस प्रकार की संख्या है तो उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या आ रहा है? तो पहली बात यह है कि जो इसका स्क्वायर है 2, वो हमारा 1 और 2 स्क्वायर के बीच में है। तो अंडर रूट जो है वो 1 और 2 के बीच में होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया। दिस इंप्लाइज 1 इज लेस देन √2 इज लेस देन 2। अब आप और आगे चलेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग लिखना है, तो आप देखेंगे कि 2 जो है वो 1.4 के स्क्वायर से बड़ा है और 1.5 के स्क्वायर से छोटा है। तो इसका मतलब निकलेगा कि 1.4 और 1.5 के बीच में हमारा √2 है, तो 1.4 हो गया। फिर ऐसे ही आप आगे चलेंगे तो 1 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर कुछ और आएगा। लेकिन पैटर्न नहीं है यहाँ पर। आप ऐसा मत सोचिए 41 आया फिर 42 आएगा, 43 आएगा। अब जैसे आप अगर क्यूब रूट ऑफ 7 को लिखना चाहें तो क्यूब रूट ऑफ 7 को आप कैसे लिखेंगे? है तो इर्रेशनल। तो यहां पर जो डॉट और डॉट है उसका नियम आपको बताना पड़ेगा कि नियम क्या है। और नियम यह है कि अगला डिजिट जो आएगा वो इस प्रकार का आएगा कि 1.4142 और वो डिजिट मिलाकर स्क्वायर करें तो 2 से कम आए, और वो जो डिजिट यहाँ पर है उसे बढ़ा दें अगर तो उसका स्क्वायर करने से 2 से अधिक हो जाए। ये नियम यहाँ पर है। अब क्यूब रूट ऑफ 7 को लिखना है तो 7 हमको मालूम है कि वो 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में है, तो इसलिए 7 का क्यूब रूट जो होगा वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, तो इसलिए 1 पॉइंट आ गया। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 7 है वो किसके बीच में है। तो मान लीजिए कि 1.8 और 1.9 इनके क्यूब के बीच में, मान लीजिए, मुझे पता नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा है, तो यहाँ पर 1.8 आ गया। और फिर इस प्रकार से आगे को आप लिखते चले जाएंगे। तो इर्रेशनल नंबर में मैंने एक खास तरीके के इर्रेशनल नंबर लिए। सभी इर्रेशनल नंबर इस प्रकार के नहीं होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। और कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं अपने मन से कोई इर्रेशनल नंबर लिख दूं तो अपने जीवन काल में कभी नहीं लिख पाएगा, क्योंकि अगर उसके मन में जो आ रहा है वो लिख रहा है। उसके मन में आया 3 4 8.059
27055081769 और कोई नियम तो है नहीं, तो अगर वो कहीं रुक जाएगा तो वो तो रैशनल नंबर हो जाएगा और उसे कभी ना कभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो जीवन है उसकी एक आयु है। और अगर वो ये सोचे कि भाई मैं अपने मरने से पहले किसी और को कह जाऊंगा कि वो डिजिट लिखता चला जाए, तो हमेशा ये इर्रेशनल नंबर अधूरा ही रहेगा, ये कभी पूरा नहीं होगा। तो इर्रेशनल नंबर इस प्रकार से नहीं लिखे जाते हैं कि जो मन में आए लिखते चले जाएं। कुछ प्रकार मैंने बताए हैं, कुछ और प्रकारों पर चर्चा हम बाद में इसके बारे में करेंगे। आज इस समय की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप इसका आनंद लीजिए और फिर आगे की चर्चा कल करेंगे।